पसंद नहीं करती। विभा सरिता की चुगली पूजा के सामने करने से बाज नहीं आई। सरिता मायके से वापस आती है। अरे पूजा दीदी, कैसे हो आप? दामाद जी ठीक है ना? पाए लागू माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, सौभाग्यवती रहो। भाभी, जब आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ फिर भी आप अपने मायके चली गई। पूजा दीदी, वो आरव का जन्मदिन अचानक भैया ने प्लान किया तो जाना पड़ा। बस मैं जल्दी जल्दी ही वहाँ से फ्री होकर आई हूँ। विभा जब देखती है कि उसकी की हुई चुगली की बात पूजा की जुबान पर आने ही वाली है तो वो बात बीच में ही काट देती है। अरे पूजा दीदी, ये लो गर्म गर्म समोसे, मैंने कल्लू हलवाई से दीपक को बोलकर मंगवाए हैं। अरे विभा भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। सरिता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सरिता अपने पति मोहन से कहती है, मोहन, ऐसा क्या हो गया जो आज पूजा दीदी ने मेरे से ऐसी बात की है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन कमला और सरिता मंदिर गई हुई थी। विभा के ससुर ने उससे कहा, विभा बहू, ये कमेटी के 4 लाख रुपए हैं। कमला सरिता बहू के साथ गई हुई है तो तुम ये रुपए संभाल कर अपने पास रख लो। अगले हफ्ते मुझे किसी दुकानदार को देने हैं, मैं ले लूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं रख देती हूँ। विभा अलमारी में रुपए रख देती है। कुछ देर बाद विभा की सहेली शोभा उससे मिलने आती है। अरे शोभा, कैसी है? बहुत दिनों बाद मिलने आई है। शादी के बाद तो तूने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया है। अरे हाँ यार, वो नया बिजनेस शुरू किया है तो उसी में थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या बिजनेस शुरू हो गया जो फुर्सत ही नहीं है? अरे विभा, बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसमें पैसे डबल हो जाते हैं। लाख लगाओ तो 5 लाख हो जाते हैं। अच्छा, चल बढ़िया है। मेरे हाथ में तो कभी इतना पैसा ही नहीं रहता जो लगा सकूं। अभी देख ले, मेरे ससुर मुझे 4 लाख रुपए रखवा कर गए हैं। अगर सासू माँ या जेठानी जी घर पर होती तो उन्हें रखवाते। वो तो उनकी मजबूरी थी कि कोई और घर पर नहीं था, इसलिए मेरे पास रखवाती। मुझे तो जिम्मेदार समझते ही नहीं है ये लोग। देख विभा, यही मौका है इन लोगों को दिखाने का कि तू भी क्या कर सकती है। ये पैसा इस बिजनेस में लगा दे, मुनाफा होगा तो तेरे ससुर भी तेरी तारीफ करेंगे, फिर तो तेरी इमेज सबके सामने ऊंची हो जाएगी। लेना जो 10 लेट यही मौका है विभा, अपने आप को साबित एग्जाम पैड लेना जब बिजनेस पर लगा देती हूँ। शोभा, कितना समय लगेगा ये रुपए डबल होने में? धीरे तू मत जाए न जाओ इस बिजनेस में जल्दी कमाई होती है। विभा शोभा की बातों में आ और जाती है झूठ और बोल 4 रहे लाख हैं रुपए यहाँ उसे पर आ दे रहे देती है। रुपए लेकर शोभा चली जाती है। विभा बहुत खुश होती है। आज मैं बताऊंगी इन सबको कि मैं कितनी समझदार हूँ। शोभा को रुपए लेकर गए 3 दिन हो चुके होते हैं। विभा शोभा का फोन मिलाती है पर फोन स्विच ऑफ था। तभी विभा को अचानक टीवी की आवाज आती है। टीवी में आज की ताजा खबर, शोभा नाम की महिला ने अपने पति रमेश के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर बहुत से रुपए ठगे हैं। अब ये दोनों फरार हो चुके हैं और पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी हुई है। विभा ये सब टीवी में देख लेती है और घबरा कर कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं ससुर जी को क्या जवाब दूंगी? कहाँ से लाऊंगी 4 लाख रुपए? विभा रो रही होती है। तभी सरिता टीवी पर खबर देखकर विभा के कमरे में आती है। विभा, ये जिसके बारे में टीवी में बता रहे हैं शायद तुम्हारी कॉलेज की दोस्त है ना, जो कभी कभी घर भी आती है? अरे क्या हुआ विभा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ? भाभी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ससुर जी को क्या जवाब दूंगी? विभा सरिता को सारी बात बताती है कि शोभा ने उसे झांसे में ले लिया था और लालच देकर उसके पैसे भी ठगे थे। सरिता सारी बात सास को बताती है। विभा बहू, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस घर में किस बात की कमी है? तुम्हें जो रुपए जिम्मेदारी के साथ संभाल कर रखने थे वो ऐसे काम में लगा दिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। विभा, तुम रो मत। माँ जी, इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा। विभा बहू, रोना बंद करो और मुझे दोपहर तक का वक्त दो। कमला सरिता के साथ बाजार जाती है। विभा सोचने लगती है, ये माँ जी और दीदी अचानक बाजार क्यों चली गई? कुछ घंटों बाद दोनों बाजार से वापस आती हैं और विभा के कमरे में जाती हैं। ये 4 लाख रुपए जल्दी से अलमारी में रख दो विभा बहू। पर माँ जी, ये रुपए? विभा, माँ जी ने अपना सोने का हार बेच दिया और ये पैसे जुटाए। क्या माँ जी, आपने अपना हार बेच दिया पर मेरे लिए? माँ जी ने कहा कि वो हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
माँ जी, सरिता दीदी मैं इस लायक नहीं थी। मैंने तो हमेशा चुगली करके आप दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काया है। सरिता दीदी, पूजा दीदी को भी मैंने आपकी चुगली की। कोई बात नहीं विभा बहू, तुम मेरी बेटी पूजा जैसी हो। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। और सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते।